ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫಂಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಔಕಾಫ್ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು ಮಂಜೂರಾತಿ, ಉಚಿತ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಮುಖ ಮಸೀದಿಗಳಿಗೆ ತಲಾ ಒಂದರಂತೆ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಫ್ರೀಜರ್ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಫ್ರೀಜರ್ ಅನ್ನು ವಸತಿ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಸಚಿವರಾದ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ವಿತರಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು ಮಂಜೂರಾತಿಯಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಇದರ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್, ಬಲ್ಕೀಸ್ ಬಾನು, ರಾಜ್ಯ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಅನ್ವರ್ ಬಾಷಾ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಫ್ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಹುಸೇನ್, ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಫ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸೈಯದ್ ಮೊಹಸನ್ ಪಾಷಾ, ರಾಜ್ಯ ವಕ್ಫ್ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಅಬ್ದುಲ್ ಗನಿ ತಾಹಿರ್, ವಕ್ಫ್ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಸೈಯದ್ ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೇನ್, ಮಸೀದಿಗಳ ಮುತವಲ್ಲಿಗಳು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. वक्फ बोर्ड के जानिब से आज चंदगिरी ताल्लुक के लिए एक फ्रीज़र दिया गया है, जो कि जब्बार साहब और ज़मीर अहमद साहब, अनवर साहब और सिराज साहब, हमारे माज़म साहब की बहुत बड़ी कोशिश रही. बहुत पहले बोले थे मैं तुम्हें दिलाता हूँ बोल को, आज हम ना उसका पूरा करे, उसे हमें उनके सबके शुक्रगुजार हैं. इंशाअल्लाह हमारे रास्ते क्लियर होंगे और कौम को आगे बढ़ाने के लिए ये फ्रीज़र एक ही नहीं, ये तालीम का जो सोच लेकर कॉलेज दिए हैं उसके हम बेहद शुक्रगुजार हैं. ये बातें मैं अपने दिल से कह रहा हूँ और उन सब लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इसमें काम किया है. अस्सलाम वालेकुम. आज यहाँ पर वक्फ मिनिस्टर ज़मीर अहमद साहब, BZ ज़मीर अहमद साहब आए थे और हमारे कर्नाटक स्टेट के वक्फ प्रेसिडेंट अनवर बाशा साहब और हमारे डिस्ट्रिक्ट के MLC अब्दुल जब्बार साहब और हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट सिराज अहमद और हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मौजम साहब, उनका हमें पूरे डिस्ट्रिक्ट के तमाम मुतल्लियन और सेक्रेटरी और कमेटी वाले बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं. आज ये बोर्ड जो रियासत कर्नाटक की वक्फ बोर्ड जो है आज ऐसा काम अंजाम दी, इसका बहुत बहुत लाख हमें शुक्रिया अदा करते हैं. जैसे कि हमारे बच्चों के वास्ते में कॉलेज की जो परेशानी हिजाब का आया, उसके वास्ते में हमारे पूरे स्टेट में 15 डिस्ट्रिक्ट को कॉलेज का अलॉटमेंट करें, उसमें हमारा दावणगेरा भी शामिल है और पूरे ताल्लुक को एक फ्रीज़र दिए उन्होंने, उसका भी बहुत तहे दिल से हमें शुक्रिया अदा करते हैं. और हर एक डिस्ट्रिक्ट को ICU वेंटिलेशन एम्बुलेंस का इंतज़ाम करें, उसका भी बहुत तहे दिल से हमें शुक्रिया अदा करते हैं. और इस कर्नाटक की गवर्नमेंट का भी जनाब सिद्धरामैया साहब और DK शिव कुमार साहब और हमारे जितने भी सियासतदान हैं उनका सबका हमें तहे दिल से पूरे मुतल्लियान और सेक्रेटरी और जमात वाले कमेटी वाले उनका तहे दिल से लाख शुक्रिया करते हैं. जज़ाकल्लाहु खैर. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मैं नामती जामिया मस्जिद के सेक्रेटरी साहब के हिस्से से बात कर रहा हूँ. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ों करोड़ों एहसान करम है कि नबी के सदक़े से आज हमको ऐसा तोहफ़ा मिला है. ये तोहफ़े को देख करके हम इतना खुश हो चुके हैं. लेकिन हमारे कर्नाटक की गवर्नमेंट के जो वक्त के मिनिस्टर ज़मीर अहमद साहब और हमारे डिस्ट्रिक्ट के MLC जब्बार साहब और हमारे ख़ास करके इस डिस्ट्रिक्ट के वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर मौजन साहब, इनकी कितना भी तारीफ़ करो अल्लाह ताला बेहतर जानता है. हमारा जो गांव 70-80 किलोमीटर से बहुत दूर है, एक दिन का जो हमारा टाइम लगता है आने के लिए, लेकिन हमारे जो इंस्पेक्टर साहब है हमारे लिए, हमारे मस्जिद के लिए, हमारे क़ब्रिस्तान के लिए इतनी खिदमत किए, हमारे लिए कंपाउंड का भी डाले, मस्जिद की रिपेयरिंग को भी पैसा डाले. अल्लाह ताला उनके औलाद को, उनकी बीवी को, अल्लाह उनको भी मग़फ़िरत अता फ़रमाए और उनकी उम्र में भी मग़फ़िरत अता फ़रमाए. प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ये महीना जो चल रहा है माह रब्बीउल अव्वल का महीना ख़त्म हो रहा है, आने वाला 11वीं का महीना है. इन्हीं के सदक़े में अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी मिली है. मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ, लेकिन जब हमारे इंस्पेक्टर जो हम आते हैं ऐसे अदब के साथ हमको बात करते हैं, हज़रत बैठो, सेक्रेटरी साहब बैठो, रफ़ीक साहब बैठो, बैठ करके तुम्हारा हाल क्या है, तुम्हारी बस्ती कैसे है, वहाँ क्या नुकसान हो रहा है. लेकिन हम जाते जाते इनकी ऐसी तारीफ़ करते हैं, लेकिन सामने तारीफ़ नहीं करना है. लेकिन मैं इनके लिए नमाज में भी दुआ करता हूँ, इनके लिए मैं नमाज में भी दुआ किया हूँ. लेकिन हमारा ये जो गाँव है बहुत दूर का फासला है. क़ब्रिस्तान में हमारे इंस्पेक्टर साहब ने आकर के एक मरतबा दे करके फ़ोटो निकाल करके 6 लाख रुपए सैंक्शन करके था. मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ और हुन्नली की जानिब से और न्यामती की जानिब से
यहाँ जो बुज़ुर्ग खड़े तमाम को भी शुक्रिया अदा करते हुए मेरे बातों को ख़त्म करता हूँ। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ हमारे इस कर्नाटक के गवर्नमेंट को भी अल्लाह ताला हिफाजत रखे, सिद्धरामैया साहब को भी हिफाजत रखे और ज़मीर अहमद साहब को भी हिफाजत रखे। सारे इस कर्नाटक के जितने भी कौम के लोग हैं सबको हिफाजत करे, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ। वाह खुदावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ की जानिब से जनाब हाउसिंग माइनॉरिटी वेलफेयर वक्फ मिनिस्टर जनाब BZ ज़मीर अहमद साहब और हमारे रियासती वक्फ बोर्ड के सदर डॉक्टर K अनवर बादशाह साहब, इन दोनों की बहुत दिली तमन्ना थी कि तमाम मसाजिद को एक एक ICU एम्बुलेंस और फ्रीज़र देना कर को। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह के फजल करम से वो पूरा हुआ। दावणगेरे ज़िले के दावणगेरे सिटी में नॉर्थ और साउथ को एक फ्रीज़र और तमाम ताल्लुक के जामिया मस्जिद को एक एक फ्रीज़र दिया गया है और दावणगेरे ज़िला को मुस्लिम हॉस्टल को एक कंप्लीटेड फुल्ली फर्निश्ड ICU एम्बुलेंस दिए हैं। इंशाल्लाह एक 10 दिन में आ जाएगी। और दावणगेरे को मुस्लिम औरतों के लिए जो हिजाब का मामला था उन तमाम मामलात को मद्देनज़र रखते हुए रियासती वक्फ बोर्ड की जानिब से 4.5 करोड़ रुपए का एक कॉलेज वुमेंस कॉलेज सैंक्शन किए हैं। आज हमारे ज़मीर अहमद साहब शहर दावणगेरे को विज़िट किए थे, उनके ज़रिए ये तमाम को फ्रीज़र डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और जो भी फ्रीज़र दिए हैं मुतवल्लियान से गुजारिश है फर्स्ट एक बार इसकी जानकारी लें और जांच लेके जब तुम आवाम को देते हैं उनको भी ये नसीहत करके दें कि इसे हिफाजत से रखें, क्योंकि ये आवाम के ज़रूरत के लिए दिया गया है तो ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करके उसकी हिफाजत करना भी हमारा आइन फ़र्ज बनता, उसका एहतमाम करते हुए ये करना चाहिए कर बोल के मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी जगलूर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के दिन हमारे कर्नाटक हुकूमत के मिनिस्टर ज़मीर अहमद साहब और MLC जब्बार साहब और स्टेट प्रेसिडेंट अनवर साहब और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सिराज साहब के सदारत में पूरे डिस्ट्रिक्ट के मस्जिदों को एक एक फ्रीज़र दिए हैं और एक एम्बुलेंस भी दिए हैं। बहुत खुशी की बात है, क्योंकि तो ये हमारे कौम के अंदर बहुत से गरीब बच्चे रहते हैं, बीमार होते हैं। एक एम्बुलेंस से मणिपाल जाना, इधर जाना तो हज़ारों के रुपए खर्चा आता था। उनकी सोच ऐसी सोच है कि गरीबों की खिदमत करने की सोच है, इसलिए अल्लाह ताला इस सोच से अल्लाह ताला उनको उम्र अल्लाह हरास करें। और दूसरी बात यह है कि औरतों के वास्ते, बैकू बच्चों के वास्ते इतना बड़ा ख्याल करें कि हिजाब के मसले से पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे कर्नाटक हिंदुस्तान के अंदर इतनी परेशानी हो गई थी हमारे मुसलमान बच्चियों को। बहुत से आदमियों हमारे नज़र में ऐसा बहुत से बच्चों को स्कूल छोड़ा के घर में रखे, क्यों भाई हिजाब नहीं तो जाना और परेशानी होती है करके। इसलिए ये सोच है ना, इंशाअल्लाह ये सोच से हम सब इसका फ़ायदा उठाएंगे। और है ना हमारी हुकूमत से हम तमाम मुसलमानों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कर बोल के इस बात को। और हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो वक्फ बोर्ड के मौजूद साहब हैं, बहुत उनकी बहुत मेहनत है, क्योंकि तो जो भी परेशानी से आता है, जो भी मालूम नहीं रहता है, उसे क्या करते हैं बैठा के समझा दें ऐसा नहीं ऐसे रास्ते पकड़, वो है ना इंशाल्लाह वो कामयाब हो रहे हैं। अल्लाह ताला इनको उम्र में वरसीदे अजर करे करके इस बात को ख़त्म करना। अस्सलाम वालेकुम।